हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी लोगों का हमारे चैनल पर जो है स्वागत है। और जैसा कि आप लोग सामने इमेज में देख पा रहे हैं, आप लोगों को लिखा हुआ दिखा रहा है गोलीय दर्पण। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जो हम आज का टॉपिक ले रहे हैं वो है गोलीय दर्पण। और उससे पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं, हमारा जो डेली लाइव सेशन है वो 8:40 पर चलता है, जिसमें सभी बच्चे जुड़ते हैं। आप भी जुड़ें, आपको भी निश्चित तौर पर जो है फ़ायदा मिलेगा। और जो भी बच्चे जो है जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक टाइम से पहुंचे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं गोलीय दर्पण। आइए जानते हैं गोलीय दर्पण जो है क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय, वक्र या टेढ़ा हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे गोलीय दर्पण जो है क्या होता है। जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय, टेढ़ा या वक्र हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि जिस दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वो गोलीय हो, वक्राकार हो या टेढ़ा हो, ऐसे दर्पण को क्या कहा जाता है, गोलीय दर्पण कहा जाता है। और आगे देखिए, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है। मतलब गोलीय दर्पण जो है वो कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। यानी कि जो गोलीय दर्पण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो होते हैं दो प्रकार के। ठीक है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो है वो गोलीय होता है, वक्राकार होता है या टेढ़ा होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद देखिए, ये जो है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में इन चित्रों में आपको जो है बताया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं, ऐसा दर्पण जिसके बाह्य पृष्ठ पर कलई होती है तथा जो आंतरिक पृष्ठ यानी कि ये वाला जो पृष्ठ है वो परावर्तक होता है, तो वो कहलाता है अवतल दर्पण। यानी कि ये जो है आपका, ये है अवतल दर्पण। ठीक है, ये है अवतल। और जिस दर्पण के आंतरिक भाग पर कलई होती है और बाह्य भाग जो है वो परावर्तक होता है। बाह्य भाग क्या होता है, परावर्तक होता है। ऐसा दर्पण जो है क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ये वाला दर्पण कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो जो गोलीय दर्पण होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। आइए एक बार उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की परिभाषा भी देख लेते हैं। तो एंड में आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, ये परिभाषा है अवतल दर्पण की। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अवतल दर्पण में प्रकाश की परावर्तक सतह भीतर की तरफ मुड़ी होती है। मतलब जो परावर्तक सतह होती है वो होती है भीतरी सतह, और उत्तल दर्पण में प्रकाश की परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरी हुई होती है। यानी कि अगर उभरा हुआ भाग जो है परावर्तक हो तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, और आंतरिक भाग अगर परावर्तक हो तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण प्रकाश को बाहर की तरफ प्रतिबिंबित करता है, अवतल दर्पण प्रकाश को अंदर की तरफ प्रतिबिंबित करता है। क्या सभी लोगों को क्लियर है? अगर आप सभी लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप सभी लोग चैनल को लाइक करें, सेशन को जो है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक टाइम से पहुंचे और आप सभी लोग टाइम से हमारे लाइव सेशन में जुड़ पाएँ। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को गोलीय दर्पण जो है समझ में आ गया होगा।